लास्ट टॉपिक हमने देखा था द व्हाइल लूप एंड द डू व्हाइल लूप। आज हम देखेंगे नेस्टेड लूप। अभी ये नेस्टेड लूप क्या होता है? यूज वन लूप इनसाइड द अनदर लूप, इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी एक लूप को आप क्या करते हो, यूज करते हो दूसरे लूप के अंदर, उसे कहते हैं नेस्टेड लूप। यस, याद है आपको, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट जब पढ़ाया था उसके अंदर नेस्टेड इफ भी था, यानी एक इफ के अंदर आप दूसरे इफ स्टेटमेंट को लेते हो, राइट? यानी उसी तरह से यहाँ पे जब आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज करते हो उसे कहते हैं नेस्टेड लूप। इट कैन बी नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड व्हाइल लूप एंड नेस्टेड डू व्हाइल लूप। यानी वो कुछ भी हो सकता है, नेस्टेड फॉर लूप भी हो सकता है, नेस्टेड व्हाइल लूप भी हो सकता है, या फिर नेस्टेड डू व्हाइल लूप। यानी जैसे कि फॉर लूप के अंदर आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, व्हाइल के अंदर डू व्हाइल भी यूज कर सकते हो। ओके, यानी किसी भी तरीके से आप उसे यूज कर सकते हो। यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप आता है उसे कहते हैं नेस्टेड लूप। मोस्टली प्रोग्रामर यूज नेस्टेड फॉर लूप, इट इज इजी टू यूज एंड मैनेज। जनरली जो क्या होता है कि प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते हैं। उसका रीजन क्या होता है? जैसे कि यहां से स्टार्ट होगा, आपको फिक्स होता है कि भाई मुझे कहां से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार लूप घूमना चाहिए वो भी हमें मालूम होता है। सो बेटर होता है मैनेज करने के लिए कि आप नेस्टेड जो लूप है वो फॉर लूप में यूज करो। यानी एक फॉर लूप के अंदर आप दूसरा फॉर लूप यूज कर रहे हो तो नेस्टेड लूप यूज करेंगे। अभी किस तरह से यूज होता है नेस्टेड फॉर लूप वो हम बताते हैं। जैसे आपको मालूम है फॉर लूप का यहाँ पे सिंटेक्स, फॉर एक्सप्रेशन 1, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। यहाँ पे जिस तरह से आप सिंपली नॉर्मली लिखते हो फॉर लूप उसी तरह से लिखना है। फिर उसके अंदर यहाँ पे फॉर देख रहे हो आप, एक्सप्रेशन 1, फिर एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। यानी एक जो लूप है यहाँ से स्टार्ट होगा। एक्सप्रेशन 1 यानी इनिशियलाइजेशन, आपका लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। लूप कहाँ तक चलना चाहिए यानी कंडीशन जो है वो आपकी यहाँ पे आएगी। उसके बाद जो है अपडेशन यहाँ पे आएगा। उसी तरह से अगर ये कंडीशन सही हो रही यानी वो लूप जो है वो अंदर चला जाएगा। अभी ये बाहर का जो आप लूप देख रहे हो ना उसे कहते हैं आउटर लूप, और जो इसके अंदर आएगा उसे कहते हैं हम इनर लूप। यानी आप देखो फॉर, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। यानी पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा, फिर से चला, यानी एक लूप के अंदर कंडीशन सही होने पे वो फिर से अंदर जाएगा, फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, इनिशियलाइजेशन होगा, फिर वो कंडीशन चेक होने के बाद ये ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। यानी इस तरह से नेस्टेड फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है प्रॉपरली। अभी आपको मालूम है पैटर्न के प्रैक्टिकल्स, सी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैटर्न। अभी पैटर्न यानी कुछ डिजाइन्स करनी है, मुझे ड्रॉ करनी है, वो किसके अंदर, सी प्रोग्राम के थ्रू। यानी उसके लिए आपको वो भी प्रैक्टिकल के थ्रू, आपको वो खुद नहीं ड्रॉ करनी है, वो प्रैक्टिकल के थ्रू आप ऐसा कुछ लॉजिक लगाओ कि वो खुद ब खुद ड्रॉ हो जाए, तो उसे कहते हैं पैटर्न। ओके, तो चलिए आते हैं प्रैक्टिकल्स करते हैं। अभी पैटर्न के प्रैक्टिकल के पहले आपको फॉर लूप प्रॉपरली आता होना चाहिए। तो पहले हम फॉर लूप के कुछ प्रैक्टिकल्स देखेंगे, उसको प्रॉपरली समझेंगे, उसके बाद हम नेस्टेड फॉर लूप को इंप्लीमेंट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे इंटीजर आई है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ओके, फिर यहाँ पे मैंने लूप घुमाया, आई कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से, और यहाँ पे आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक चलना चाहिए। फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस करेंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ में स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रही हूँ। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है एक्चुअली, तो बेसिकली मुझे आउटपुट जो है ना वो ऐसा चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो हम ये जो नंबर की सीरीज है वो प्रिंट करवाएंगे हमारे यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर, %d और यहाँ पे कॉमा करके आई। सेव करने के बाद हम यहाँ पे बिल्ड कर लेंगे, देन रन। आ गया? तो सेम टू सेम आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे,
जो चीज मेरी डिमांड थी, मेरी रिक्वायरमेंट थी, वही चीज मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक लिखा और यहाँ पे आउटपुट आ गया। अभी इसमें कर क्या बड़ी बात है, वो तो मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, राइट, प्रिंटफ में। लेकिन सी के अंदर लॉजिक ये है कि मानो कि यहाँ पे वो मुझे डिस्प्ले करवाना हो 10 तक, राइट, तो वही चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिस्प्ले करवा सकते हैं ना। यानी स्टेटिकली आप उसे नहीं लिख रहे हो, आप लॉजिकली कुछ चीज यहाँ से कर रहे हो। यानी जब आपको बड़े बड़े प्रोग्राम में काम करना है तो आप यहाँ से अपना लॉजिक प्रॉपरली सेट कर सकते हो। अभी ये तो हमारा प्रैक्टिकल रहा कि जैसे यहाँ पे 1 to 5 या 1 to 10 हमने प्रिंट करवा लिया, लेकिन मानो मुझे ऐसा प्रिंट करवाना हो तो 1 2 3 4 5, ओके, हर एक लाइन न्यू लाइन में ऐसा आना चाहिए। तो फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप %d लिख रहे हो, उसके आगे आपको लिखना है /n, फिर यहाँ पे बिल्ड करना है और रन करवाना है। तो देखो मेरी स्क्रीन के सामने आ गया 1 to 10। यानी इस तरह से आप प्रैक्टिकल के अंदर सब कुछ सीरीज या कुछ भी है वो प्रिंट करवा सकते हो फॉर लूप के अंदर। उसी तरह से सेम टू सेम आप व्हाइल लूप में भी प्रिंट करवा सकते हो सीरीज या फिर डू व्हाइल लूप के अंदर। सभी की सिर्फ कंडीशन या और इनिशियलाइजेशन सिंटेक्स जो है वो ही चेंज होगी। हाँ, व्हाइल लूप जो है वो कहाँ पे एंट्री में चेक होगा और डू व्हाइल जो है वो एग्जिट में चेंज होगा। अभी हम इसके अंदर एक प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि मुझे ये जो है मेरा लूप स्टार्टिंग है वो 1 से होगा, लेकिन जो नंबर है मेरा लूप कहां तक चलना चाहिए वो मुझे सेट करवाना हो तो, यानी मुझे फॉर एग्जांपल ये जो डस है या फिर कुछ भी चीज है वो यूजर के पास से डलवानी हो तो फिर मुझे यानी इसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा। अभी जब डायनेमिक की बात आती है तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ता है, किसी यूजर के पास से वैल्यू या इनपुट लेना पड़ता है। तो यानी आप यहाँ पे जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर n और n के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यूज ले ली 15 और सिंपली आप यहाँ पे क्या लिख लो, n लिख लो। यानी आप n वेरिएबल के अंदर जितनी वैल्यूज होगी उतनी वैल्यू यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी, राइट। और यहाँ पे हम उसको बिल्ड करेंगे और तो आ गया। उसी तरह से आप यहाँ पे स्कैनफ के थ्रू भी वैल्यू गेट करवा के n नाम के वेरिएबल में स्टोर करके आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपका टास्क है। आपको ये प्रैक्टिकली अभी यूजर के पास से इनपुट करवाना है और यहाँ पे ये n नाम के वेरिएबल में स्टोर करके इसको यहाँ पे प्रिंट करवाना है। ओके, अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं हम कि मुझे यहाँ पे, अभी इसको मैं यहाँ पे नॉर्मली 5 तक कर देती हूँ। ये तो चलो सीधा सा और नॉर्मल सा अच्छा सा प्रैक्टिकल हो गया कि हमने 1 to 5 या 1 to 10 तक सीरीज प्रिंट करवा ली, जैसे कि इस टाइप की। लेकिन मानो कि मुझे सीरीज को उल्टा प्रिंट करवाना हो तो, जैसे 5 4 3 2 और 1 ऐसा कुछ प्रिंट करवाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे ये जो आप लूप देख रहे हो ना वो उल्टा घूमेगा। लूप स्टार्ट होगा 5 से, कहां तक चलना चाहिए 1 तक, ओके, और यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा। ओके, अभी आप देखो आइए 5 4 3 2 1। अभी ये किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ होगा वो हम समझते हैं। देखो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख रहे हो आई की वैल्यू, अभी आई की वैल्यू कितनी है 5। फिर यहाँ पे क्या किया, आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, राइट। तो हाँ है, तो यानी इसका मीनिंग यह हुआ 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। कंडीशन सही हुई या रॉन्ग हुई, सही हुई, राइट। यानी उसने क्या किया, आई माइनस माइनस, यानी बाद में वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। उसने यहाँ पे प्रिंट करके दिखा दिया 5, हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से घूमेगा। अभी आई की वैल्यू कितनी है 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, हाँ है, कंडीशन सही हुई। फिर वो क्या करेगा, 4 को प्रिंट करवा देगा और यहाँ पे क्या होगा, फिर से माइनस, यानी फिर एक 3 प्रिंट कर पाएगा 2 और उसी तरह से 1। लेकिन टाइम जब ऐसा आता है कि यहाँ पे वैल्यू है 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है नहीं, राइट। यानी यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। यानी वो डायरेक्टली फिर आपको यहाँ पे प्रिंटफ में स्टेटमेंट्स नहीं डिस्प्ले करवाएगा, वो क्या कराएगा,
नॉर्मली इसके बाहर चला जाएगा। समझ में आया? यानी इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली फॉर लूप के अंदर कंडीशनल जो भी है और इनिशियलाइजेशन उन दोनों को हैंडल भी कर सकते हो। और दूसरी चीज, आप उसको क्या कर सकते हो, लूप को उल्टा भी घुमा सकते हो। जैसे कि जरूरी नहीं कि लूप हर बार ऐसे ही घूमे, ऐसे भी आप घुमा सकते हो, रिवर्स, राइट। यानी इस तरह से आप अपना प्रैक्टिकल कर सकते हो फॉर लूप के अंदर। चलिए आते हैं, अब हम देखते हैं कि बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का देखना है प्रैक्टिकल, ओके, तो नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू मुझे क्या प्रिंट करवाना है? पहले मुझे प्रिंट करवाना है ऐसा कुछ, ये पैटर्न है, राइट। ऐसा का ऐसा आउटपुट मुझे मेरी सी के प्रोग्रामिंग की स्क्रीन पे चाहिए। यानी ये चीज जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पैटर्न मुझे डिस्प्ले करवानी है। सिंपल सी चीज है, एक लूप से तो ये होगा ही नहीं, राइट। अगर करना चाहूं तो हो सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन फिर मुझे 5 अलग अलग लूप बनाने पड़ेगा। लेकिन एक रियल प्रोग्रामर जितना हो सके कोडिंग को क्या करेगा, वो कंप्रेस करने की ट्राई करेगा। यानी यहाँ पे अभी ये जो आप देख रहे हो ना पैटर्न्स, ओके, तो वो चीज मुझे डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लूप घुमाने हैं, तो वेरिएबल्स भी कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। यहाँ पे जी 2 वेरिएबल्स ले लिए मैंने। फिर उसके बाद फॉर लूप i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगा, i लेस देन इक्वल्स टू 5 तक, i प्लस प्लस हो गया। यानी i इक्वल्स टू 1 तक i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, यानी ये तो मैंने फिक्स कर दिया, अभी आउटपुट हमको मालूम है, राइट, कि 1 से 5 तक वो आने वाला है। अभी इसके अंदर आगे देखते हैं कि जी हाँ, आपने देखा मैंने एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लिया, i इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे हम i नहीं यूज कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ पे i है, इंक्रीमेंट होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे डेफिनेटली चेंज हो गई होगी। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड j इंक्रीमेंट। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट एफ में जाना है और यहाँ पे स्टार जो है वो डिस्प्ले करवा, इसको हम सेव करेंगे और यहाँ पे हमें न्यू लाइन डिस्प्ले करवानी है, देन बिल्ड और रन। तो आप देख रहे हो कि जो आउटपुट हमने यहाँ पे रखा था वही सेम आउटपुट हमारी आउटपुट की स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने देखा था पैटर्न का प्रैक्टिकल्स। अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि अगर मुझे कुछ नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, जैसे अभी हमने स्टार स्टार प्रिंट करवाया था, राइट। अभी नंबर्स कुछ इस तरह से प्रिंट करवाने हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ हो, या फिर ऐसा कुछ चाहिए हमें, राइट। यानी बहुत बार ऐसा कुछ हमने देखा है लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि किस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो यानी ऐसा ही आउटपुट अगर मुझे डिस्प्ले करवाना हो तो चलिए आते हैं नेस्टेड फॉर लूप से उसको किस तरह से करते हैं वो देखते हैं। इंटीजर के अंदर यहाँ पे मैं वेरिएबल ले रही हूँ i एंड j ले लिया। अभी यहाँ पे फॉर लूप घूमेगा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम उसको, 1 से, और i लेस देन इक्वल्स टू 5 तक घूमेगा। यहाँ पे i प्लस प्लस, देन नेक्स्ट उसके अंदर इनर लूप लेंगे फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 5, j प्लस प्लस। डन हो गया, क्लियर। अभी यहाँ पे क्या करना है, यानी मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 और 5, ये लास्ट हमने प्रैक्टिकल जो दिखा था उसके अंदर वैसा ही किया है, लेकिन यहाँ पे जो j का लूप है ना वो मुझे 5 बार नहीं घुमाना है। आप मेरी स्क्रीन के सामने देख रहे हो, यहाँ पे हर एक बार क्या हो रहा है, लूप बढ़ रहा है। यानी स्टार्टिंग यहाँ से 1 बार हुआ, फिर यहाँ पे 2 बार, फिर यहाँ पे 3 बार, इस तरह से हो रहा है। यानी बेसिकली आपको लूप घुमाना है जब तक आपका i हो। यानी यहाँ पे मैं i लिख सकती हूँ, राइट। यानी लूप घूमेगा 1 से कहाँ तक,
j लेस देन इक्वल्स टू i हो, यानी i की वैल्यू अभी कितनी है 1, तो यानी वो लूप एक ही बार घूमेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे स्टार्ट होगा i इक्वल्स टू i1 की वैल्यू कितनी हो गई 2। फिर से j का लूप जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन कितनी बार घूमेगा, अब 2 बार घूमेगा। जी हाँ, अभी यहाँ पे printf के अंदर हम प्रिंट करवाएंगे %d और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं i। अभी यहाँ पे जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाए ना एक लूप, उसके बाद मुझे यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट करवा देनी है। डन, यहाँ पे न्यू लाइन मैंने प्रिंट करवा दी। यहाँ पे बिल्ड और रन, तो आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन के सामने मैंने क्या किया 1 2 2 3 3, यानी इस तरह से आप प्रॉपरली अपना प्रैक्टिकल कर सकते। लूप मैंने 1 से घुमाया और कहाँ तक, j का भी है लूप वो 1 से ही स्टार्ट किया, लेकिन कहाँ तक जाना चाहिए i1 तक। अब ये किस तरह से हुआ होगा देखते हैं इसको। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देख रहे हो i की वैल्यू क्या है अभी 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। ओके हाँ, कंडीशन सही है तो फिर वो अंदर चला जाएगा। फिर j इक्वल्स टू 1 है, हाँ है। j लेस देन इक्वल्स टू i यानी 1 है, हाँ है, यानी अगेन कंडीशन सही होने पे वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करेगा। उसने यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ से वो यहाँ पे चेक करेगा, अभी j की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू i है जी, नहीं है, कंडीशन रॉन्ग होगी। डायरेक्ट उसने क्या किया न्यू लाइन, यानी यहाँ पे आ गया पॉइंट। फिर यहाँ पे कंडीशन न्यू लाइन कंप्लीट होने के बाद वो यहाँ पे आएगा, i की वैल्यू कब हो, कितनी हो गई अब 2। फिर यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है। फिर j इक्वल्स टू 1 से फिर से स्टार्ट होगा, 1 से, नया लूप है तो हर बार नई से स्टार्ट होगा। 1 लेस देन इक्वल्स टू i यानी 2 है, हाँ है, प्रिंट कर दिया। फिर से घूमेगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, हाँ है, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा। अभी यहाँ पे जो है ना वो i की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, लेकिन मुझे पैटर्न इस टाइप की चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे i की जगह पे j की वैल्यू डिस्प्ले करवा देनी है। इसको हम बिल्ड करेंगे और रन, तो आप देख रहे हो इस तरह से आप यहाँ पे पैटर्न का प्रैक्टिकल कर सकते हो। यानी आप मेरी स्क्रीन के सामने देख रहे हो, इस तरह से आप कोई भी पैटर्न का प्रैक्टिकल जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हो। चलो अब इसके अंदर हम कुछ कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। कंडीशन यानी अगर मुझे ऐसा कुछ प्रिंट करवाना हो तो, है ना इंटरेस्टिंग, ऐसी कुछ पैटर्न हमें प्रिंट करवानी हो तो, अभी यानी इसी तरह से चलने वाला है लूप, वो तो मुझे मालूम है राइट, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे कंडीशन। अभी कंडीशन किस तरह से करेंगे वो देखो, इफ i मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0, यानी अगर मैं यानी i की जो वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड करती हूँ और उसकी रिमाइंडर 0, ये तो कंडीशन किसकी है, इवन एंड ऑड की, राइट। तो ये बेसिकली इवन एंड ऑड में तो भी प्रिंट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर कंडीशन सही हो रही, राइट, यानी इज इक्वल टू 0 यानी सही है, तो प्रिंट एफ में मुझे डिस्प्ले करके दिखाए 0 एंड अदरवाइज वो मुझे डिस्प्ले करके यहाँ पे दिखाए 1, राइट। यानी इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, बिल्ड एंड देन यहाँ पे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जिस तरह से हमने पैटर्न मांगी उसी तरह से आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था बेसिकली हमारा पैटर्न के प्रैक्टिकल्स कि हमने नेस्टेड फॉर लूप और फॉर लूप के अंदर पैटर्न के प्रैक्टिकल्स देखे। यानी अभी आप क्या करो, ये प्रोग्राम को, यानी आपका जो ये है वीडियो क्लिप, उसको पॉज करके सारे प्रैक्टिकल्स एक बार देखो, खुद करो और अपनी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करो। आज हमने देखा नेस्टेड लूप। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि जंपिंग स्टेटमेंट सी के अंदर क्या होते हैं और उसके प्रैक्टिकल्स भी देखेंगे।